मिनरल रिसोर्स एंड कंजर्वेशन। आज की इस वीडियो में हम मिनरल रिसोर्स एंड कंजर्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिलअप हो चुके हैं और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होने के बाद बहुत कम समय रहते हैं आपके एग्ज़ाम को कंप्लीट कराने में। तो इन सब चीज़ों देखते हुए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, जिसमें हम इस मिनरल रिसोर्स एंड कंजर्वेशन, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो टॉपिक है यह बीएससी थर्ड ईयर का बॉटनी का थर्ड पेपर में मिनरल्स रिसोर्स एंड कंजर्वेशन है। इस यूनिट की हम आज पहली वीडियोज़ को शूट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियोज़ में हम मिनरल रिसोर्स एंड कंजर्वेशन को कवर करेंगे। तो जो भी मिनरल्स होते हैं, अब मिनरल्स होते क्या हैं आप जानते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वे अर्थ से ही डिराइव्ड होते हैं। तो मिनरल्स को हिंदी में खनिज बोलते हैं और ये जो खनिज होते हैं ये अर्थ से डिराइव्ड होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसको हम बिल्कुल बेसिक से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियो जाएगी उसमें रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है, इन सब चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह मिनरल रिसोर्स एंड कंजर्वेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिनरल रिसोर्स एंड कंजर्वेशन। देखिए, अगर मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स जो होते हैं ये अर्थ से डिराइव्ड होते हैं। अब मिनरल्स का मतलब हिंदी में इसे हम लोग खनिज बोलते हैं और ये जो मिनरल्स होते हैं ये अर्थ से ही डिराइव्ड होते हैं। अर्थ का मतलब जैसे जो भी कच्चे तेल या जो खनिज जो रहते हैं यह पहले अर्थ से निकाले जाते हैं, फिर अलग अलग कंपनियों में जाते हैं, वहाँ पर अलग अलग मशीनों के द्वारा इनका शोधन का कार्य जो रहता है वह किया जाता है। फिर बाद में उनमें से कुछ प्रोडक्ट जो रहते हैं वह डीजल के रूप में हमें मिलते हैं और कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं पेट्रोलियम के रूप में मिलते हैं। और जो उसका सबसे वेस्टेज पार्ट रहता है उसका हम लोग तारकोल के रूप में रोड वगैरह बनाने में यूज करते हैं। तो ये जो मिनरल्स होते हैं ये एक्चुअली में ये अर्थ से डिराइव्ड होते हैं और इनमें जैसे बहुत सारे फॉसिल फ्यूल भी हमें इस मिनरल से प्राप्त होते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये टॉपिक हमने लिया है। तो ये इसमें जो भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं आप देख भी रहे हैं। मिनरल्स आर द नेचुरल सबस्टेंस माइंड फ्रॉम द अर्थ बाय ह्यूमन बींग्स आल्सो इंक्लूड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्टेंस डिराइव्ड फ्रॉम अर्थ। यानी कि जो मिनरल्स होते हैं ये नेचुरल सबस्टेंस होते हैं, यानी कि मिनरल्स हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, जो कि अर्थ में होते हैं, यानी कि पृथ्वी से ही प्राप्त होते हैं। और जो ह्यूमन रहता है या इसको निकालता है अलग अलग चीज़ों को यूज करने में, और इसमें कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं। तो एक्चुअली में जो देखिए मिनरल्स होते हैं हमें अर्थ से डिराइव्ड होते हैं, अर्थ से मिलते हैं और ह्यूमन अपने यूजेज के आधार पर उनका अलग अलग तरीके से शोधन का कार्य करता है। बाद में फिर वो मिनरल्स का अलग अलग चीज़ों में यूज करता है। मान लीजिए कोई मिनरल्स मतलब पहले जो अर्थ से जो मिनरल्स निकलते हैं, यानी कि जो भी कुछ मान लीजिए कुछ हाइड्रोकार्बन्स जैसे कुछ फ्यूल्स निकलते हैं तो उन फ्यूल्स का डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता। उनका अलग अलग कारखानों में मशीनों के द्वारा वहाँ पर उनका शोधन का कार्य किया जाता है और ये पूरी तरीके से उस मिनरल्स को प्यूरीफाई कर लिया जाता है। फिर बाद में वही हमें डीजल, पेट्रोल और अलग अलग माध्यमों से हमें मिलता है, जिससे हम अपने दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में उनका यूज करते हैं। तो ये मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स को आप समझ गए होंगे। और इसके अलावा मिनरल्स में और भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। ए नंबर ऑफ मिनरल्स आयरन, कॉपर, कोल, पेट्रोल आर द एसेंशियल फॉर द इंडस्ट्री एंड यूज स्टोन इम्प्लीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक टू बिल्डिंग हाउस। यानी कि जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स में जैसे कुछ हमें कॉपर भी मिलते हैं, आयरन भी मिलते हैं, कोल यानी कि कोयला जो रहता है वो भी मिलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी मिलते हैं। तो ये सब जो क्या है ज़रूरी है, इसेंशियल है फॉर द इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्रियों में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसलिए हम अर्थ से इन मिनरल्स को निकालते हैं। जैसे आयरन्स जो रहते हैं, आयरन जो रहते हैं जब हमें मिलते हैं तो फिर उनका शोधन का कार्य होता है। कॉपर भी मिलता है, कोयला भी मिलता है। तो इन सब चीज़ों को आप जानते हैं कि जो खनिज रहते हैं हमें पृथ्वी से ही प्राप्त होते हैं और पृथ्वी से जब प्राप्त होते हैं तो उनका डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता। अलग अलग तरीके से शोधन का कार्य पूरा होने के बाद फिर इनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें लिखी गई हैं कि इन सब चीज़ों का यूज करके हम अपने दैनिक लाइफ में मिनरल्स का यूज करते हैं। और भी चीज़ यहाँ पर जैसे हैं
इम्प्लीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक टू बिल्डिंग हाउस। तो यानी जो भी कॉपर, कोल और पेट्रोलियम जो भी रहते हैं, तो इन सब चीज़ों का हम यूज करते हैं अपने दैनिक लाइफ में, और बिल्डिंग हाउसेज जो रहते हैं वहाँ पर भी इन सब चीज़ों का यूज, कंस्ट्रक्शन यानी कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कार्य जब चलता है तो इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है। इसके अलावा अनदर मैन्युफैक्चर आयरन इम्प्लीमेंट, आयरन एंड स्टील मशीन, ऑटोमोबाइल्स, रेलवे ट्रैक ETC। तो और भी जो अन्यथा यूज इसका है, जैसे आयरन इम्प्लीमेंट में जैसे आयरन, स्टील और ऑटोमोबाइल्स में यानी कि जितने भी वाहन चलते हैं, रेलवे ट्रैक वगैरह जो रहते हैं, ये सब आयरन के ही बने रहते हैं यानी कि मिनरल्स के ही बने रहते हैं। तो ये सब इसके अलग यूजेज हैं मैन्युफैक्चर के। इसके अलावा इन इंडिया अबाउट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड आयरन आर डिपोजिट, यानी कि इंडिया में जो है वो विश्व का चौथा भाग जो है वह आयरन को या डिपोजिट कर लोकेटेड इन बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड। तो इंडिया के इन राज्य में बिहार जैसे हो गए, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु, झारखंड, ये सब जो हैं वहाँ पर जो आयरन है वह सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लगभग पूरे वर्ल्ड का 1/4% यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा इट नाउ प्रोड्यूस अबाउट 50 मिलियन टन ऑफ द आयरन आर एनुअली, यानी कि यहाँ से हमें लगभग 50 मिलियन टन जो आयरन रहता है वह प्रत्येक वर्ष मिलते रहते हैं इन राज्यों से, यानी कि बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड जो है वहाँ से हमें 50 मिलियन टन आयरन जो रहते हैं वह मिलते रहते हैं, जो कि अच्छी संख्या है। इसके अलावा इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट अबाउट 1250 मिलियन टन ऑफ बॉक्साइट डिपोजिटेड लोकेटेड इन बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। इसके अलावा बॉक्साइट का भी अच्छा यूज है। ये सब जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अगर एग्ज़ाम में लिखते हैं तो ये जो चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट लिखी रहती हैं तो एग्जामिनर जब इसको देखते हैं तो उसमें एक उनका अच्छा रिस्पांस होता है, तो इस जानते हैं कि स्टूडेंट जो है उसने पढ़ाई की है तो अच्छा मार्क्स भी वो लोग देते हैं। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें लिखी गई हैं कि जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट मध्य प्रदेश, उड़ीसा और जो गुजरात के क्षेत्र हैं वहाँ से लगभग 1250 मिलियन टन जो रहते हैं वहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिस्ट्रक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, यानी कि जो एल्युमिनियम होता है वह बॉक्साइट से ही हमें प्राप्त होता है, यानी कि बॉक्साइट जो रहता है बॉक्साइट से हमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है। हमने देखिए मेन पॉइंट को यहाँ पर मेंशन किया है। आपके पास श्योर सीरीज वगैरह तो आ ही गई होगी, आप उससे पढ़ाई करते, लेकिन ये जो टॉपिक हम लेकर आते हैं ये बिल्कुल एकदम सटीक पॉइंट लेकर आते हैं। तो अगर आप सिर्फ इतना ही तैयार कर एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है मिनरल रिसोर्स एंड कंजर्वेशन के नाम से कोई क्वेश्चन आता है, तो अगर आप इन पॉइंट्स को लिख देंगे तो आपके बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे। यहाँ पर और भी चीज़ें जो मेंशन की गई है, इंडिया इज ए गुड रिजर्व ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम इन बिहार, राजस्थान, झारखंड। जो इंडिया है वहाँ पर यहाँ पर अच्छा रिजर्व किया जाता है यूरेनियम और थोरियम पे, जैसे बिहार हो गया, राजस्थान हो गया और झारखंड के रीजन यूरेनियम का भी अच्छी मात्रा में रिजर्व किया जाता है। इसके अलावा दीज आर द इम्पॉर्टेंट फॉर द जनरेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंडिया इज रिच इन सम 35 मिनरल्स, यानी कि जो इंडिया है वह 35 मिनरल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि इंडिया में जो मिनरल्स हैं वो अन्य देशों की तुलना में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। एंड आल्सो कोल रिजर्व इन अबाउट 86,000, यानी कि यहाँ पर अच्छी मात्रा में कोयले का भी उत्पादन होता है, तो अच्छी मात्रा में इसे रिजर्व भी किया जाता है। 86,000 मिलियन टन एनुअल प्रोडक्शन इज मोर देन 150 मिलियन टन, यानी कि लगभग 86,000 मिलियन टन हर साल इंडिया से जो कोयले रहते हैं उनका उत्पादन किया जाता है, और यह लगभग बढ़ भी जाता है, लगभग 150 मिलियन टन तक इनका कंजप्शन भी होता है ऑफ दी 240 मिलियन टन इन 1990, यानी कि 1999 के डाटा के अनुसार जो इसका यूजेज है वह भी अच्छा खासा है और इसका प्रोडक्शन भी ठीक ठाक है। तो ये सब थोड़ा सा मिनरल रिसोर्स के ऊपर एक हल्का सा एक इंट्रोडक्शन था आज की इस वीडियोज में हमने आपको बताया। तो ये जो टॉपिक हमने, ये जो पॉइंट हमने जो आपको बिल्कुल दिए हैं, बिल्कुल सटीक दिए हैं, आप इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। अगर एग्ज़ाम में आपको मिनरल रिसोर्स एंड कंजर्वेशन, मिनरल रिसोर्स के ऊपर कोई भी नोट्स वगैरह पूछता है तो आप इतना मेंशन कर देंगे
तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। और हाँ, हम आपको अब कोशिश करेंगे कि डेली वीडियोज आपको मिलती रहे। अगली जो नेक्स्ट वीडियो जाएगी वहाँ पर जो एनर्जी के जो यूजेज हैं, यानी कि जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं इंडिया के अंतर्गत, जैसे परंपरागत और गैर परंपरागत जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। कुछ एनर्जी ऐसी भी होती हैं जो कि अगर एक बार हम उसे डिस्ट्रॉय कर दें तो दोबारा उसे हम बना नहीं सकते। तो ऐसे कुछ एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, और कुछ ऐसे भी एनर्जी के रिसोर्सेज हैं जो कि एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा उनका उपयोग, दोबारा उनको बनाया जा सकता है। तो इन सब एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियोज में बस इतना ही। अब आपको लगभग डेली ही वीडियोज मिलती रहेगी, तो आप अपने फ्रेंड्स को इस वीडियोज को शेयर भी कीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि डेली आपको वीडियोज मिलती रहे, क्योंकि समय कम है, तो हम सोच रहे हैं ये पूरा जो पेपर है समाप्ति से कर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें।